वो लंबे लंबे कदमों के साथ कमरे में आया। वो रास्ते पर धीरे धीरे चली। वो हाथ में कपड़ा लेकर घुमा रहा है। वो रेलिंग पर हाथ सरकाते हुए जा रही है। वो रिबन ऊपर करके उसके नीचे से चला गया। वो फूलों पर हाथ फेरती चल रही है। इन सबको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करेंगे इन बातों को? तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं हमारी मूवमेंट्स। जब इंसान मूवमेंट करते हैं, कुछ कुछ करते हैं, हिलते डुलते हैं, कुछ काम करते हैं, जैसे अभी अभी आपने इन सेंटेंसेस को देखा, तो इनको आप इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप इस वीडियो से सीखेंगे। इन दिस वीडियो यू विल लर्न हाउ टू टॉक अबाउट मूवमेंट्स ऑफ पीपल, व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट्स पीपल मेक, पीपल हैव। तो इस वीडियो को एंड तक देखो। इस वीडियो में कुछ बहुत अलग सा आपको सीखने के लिए मिलेगा और आपको इस तरीके से शायद ही किसी ने कभी सिखाया होगा। पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा और उस वीडियो में आप देखो, एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा और फिर आप उसमें देखना उस क्लिप में कोई इंसान क्या कर रहा है और उसको फिर हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो छोटी सी क्लिप, फिर हिंदी का सेंटेंस, फिर आपको कोशिश करनी है उसको इंग्लिश में बनाने की, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। वो लंबे लंबे कदमों के साथ कमरे में आया। तो इस तरह जब कोई लंबे लंबे कदमों के साथ चलता है तो उससे इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है? स्ट्राइड कहते हैं। ही स्ट्रोड इनटू द रूम। स्ट्राइड की सेकंड फॉर्म स्ट्रोड। He strode into the room, मतलब वो कमरे में लंबे लंबे कदम लेकर आया। He strode into the room. Let me give you some more example sentences through which you will understand how to use stride in your sentences. He is striding along the river bank. नदी के किनारे वो लंबे लंबे कदम बढ़ाकर चल रहा है। He is striding along the river bank. He covered the distance in a few strides. उसने कुछ ही अपने लंबे कदमों में पूरा डिस्टेंस कवर कर दिया। कहने का मतलब उसने कुछ ही कदम लिए थे, लेकिन ये लंबे लंबे थे कि कुछ ही कदमों में डिस्टेंस कवर हो गया। वो रास्ते पर धीरे धीरे चली। जब इस तरह कोई चल रहा होता है धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है उसको, तो उससे हम क्या क्या कह सकते हैं? देखो, शी एम्बल्ड ऑन द ट्रैक। वो ट्रैक के ऊपर एम्बल किया उसने। एम्बल करना मतलब बहुत धीरे धीरे चलना। और शी वॉक्ड कैजुअली ऑन द ट्रैक। दिस इज अ मोर कैजुअल वे टू से दैट। शी वॉक्ड कैजुअली ऑन द ट्रैक। ट्रैक के ऊपर वो कैजुअली चली। She loitered on the track. Loiter करने का मतलब होता है जब आपके पास कोई एम नहीं है, आप ऐसे ही घूम रहे हो, फिर रहे हो, बस मस्ती कर रहे हो, चल रहे हो ऐसे आराम आराम से, तो उसको loiter करना बोलते हैं। She strolled along the track. और stroll का भी मतलब होता है जब ऐसे ही आप घूमने निकलते हैं, सैर पे निकलते हैं, टहलने निकलते हैं, तो टहलने को stroll कहते हैं। तो उस वे में आपको बोलना है तो आप stroll बोलो। तो देखा मैंने आपको कौन कौन से वर्ड्स बता दिए यहाँ पर? Ambled on, walked casually on, loitered on और strolled along the track. Strolled along the track. हम किसी चीज के साथ साथ उसके चल रहे होते हैं तो उस मूवमेंट को जब ज्यादा एम्फोसाइज कर रहे होते हैं तो along का यूज करते हैं। on का यूज सीधा बता रहा है उसकी पोजीशन, कि वो ट्रैक के ऊपर थी, ट्रैक के सरफेस पे चल रही थी। She ambled on the track. वो क्रेट के पीछे छुप रहा है। देखो ये कैसे क्रेट के पीछे छुप रहा है। जो बॉक्स है जिसके अंदर सामान इधर से उधर ले जाते हैं, इसको क्रेट बोलते हैं। तो उसके पीछे छुप रहा है। He is hiding behind the crate. He is hiding behind the crate. वो हाथ में कपड़ा लेकर घुमा रहा है। देखो कैसे घुमा रहा है। तो इंग्लिश में बोलेंगे He is holding a cloth in his hand and swirling it around. वो उसको swirl कर रहा है, ऐसे गोल गोल घुमा रहा है। He is holding मतलब उसने पकड़ा हुआ है। If you are holding something in your hand मतलब आपने उस चीज को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। So he is holding a cloth in his hand and swirling it around. और उसको swirl around कर रहा है, गोल गोल घुमा रहा है। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं He is swinging a cloth around in his hand. वो swing कर रहा है क्लॉथ को, around यानी गोल गोल swing कर रहा है। वो रेलिंग पे हाथ सरकाते हुए जा रही है। देख रहे हो कैसे रेलिंग पे हाथ सरकाते हुए जा रही है वो। तो इंग्लिश में कहेंगे She is moving forward, brushing her hand against the railing. वो अपने हैंड को ब्रश करते हुए जा रही है, मतलब उसका हाथ उसके ऊपर सरकता हुआ जा रहा है, उसके ऊपर ड्रैग करता हुआ जा रहा है रेलिंग के ऊपर। So she is moving forward. वो मूव फॉरवर्ड कर रही है मतलब वो आगे बढ़ रही है और साथ में अपने हैंड को ब्रश कर रही है। अच्छा, जब आपको ये बताना हो कि कोई इंसान एक बार में दो चीजें कर रहा है तो एक चीज आपने बता दी, उसके बाद फिर वर्ब प्लस आईएनजी से बता देना है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, पहले आपने बताया कि शी इज मूविंग फॉरवर्ड, मतलब वो फॉरवर्ड मूव कर रही है और साथ के साथ क्या कर रही है? ब्रशिंग हर हैंड अगेंस्ट द रेलिंग। रेलिंग के अगेंस्ट अपने हैंड को ब्रश करती हुई जा रही है। आप ये भी बोल सकते हैं शी इज वॉकिंग ड्रैगिंग हर हैंड अक्रॉस द रेलिंग। अक्रॉस द रेलिंग वो अपने हैंड को ड्रैग करते हुए, घसीटते हुए, यानी उसे सटे हुए ऐसे जब जा रहा होता है कोई, तो मतलब उसको ड्रैग कर रहा है किसी चीज को। सो शी इज वॉकिंग ड्रैगिंग हर हैंड अक्रॉस द रेलिंग। वो रिबन ऊपर करके उसके नीचे से चला गया। देखा, इंग्लिश में बोलेंगे ही रेस्ड द रिबन एंड पास्ड अंडर इट।
अंडर इट, उसके नीचे से वो पास कर गया, वहां से चला गया। ही रेज्ड द रिबन, रिबन को रेज किया उसने एंड देन पास्ड अंडर इट। ही पुश्ड द रिबन अप एंड मूव्ड अंडर इट, उसने रिबन को ऐसे ऊपर पुश कर दिया, ऐसे धका दिया, ऊपर कर दिया, यानी ही पुश्ड इट अप। ही पुश्ड द रिबन अप एंड मूव्ड अंडर इट, इस तरह आप बोलेंगे। उसने लैपटॉप अपनी तरफ घुमाया, इंग्लिश में बोलो शी टर्न द लैपटॉप टूवर्ड्स हरसेल्फ। शी टर्न द लैपटॉप टूवर्ड्स हरसेल्फ, अपनी तरफ उसने लैपटॉप को टर्न किया। शी टर्न द लैपटॉप अराउंड टू हर साइड, उसने लैपटॉप को ऐसे अराउंड टर्न कर दिया। इसका यूज आप तब करना है जब उसने पूरा ही घुमा दिया उसको। अगर आपको ऐसे बोलना पूरा ही घुमा दिया ऐसे, तो आप इसमें अराउंड का भी यूज करो। शी टर्न द लैपटॉप अराउंड टू हर साइड, यानी अपनी साइड की तरफ उसने उसको टर्न अराउंड कर दिया। उसने अपने बालों को कान के पीछे कर लिया, इंग्लिश में बोलो शी टक्ड हर हेयर बिहाइंड हर ईयर। अपने हेयर को उसने टक कर लिया बिहाइंड हर ईयर। शी टक्ड हर हेयर बिहाइंड हर ईयर। आप ये भी बोल सकते हैं शी पुश्ड हर हेयर बिहाइंड हर ईयर, उसने पुश कर लिया, उसको पुश कर दिया, धका दिया, पीछे कर दिया। शी पुश्ड हर हेयर बिहाइंड हर ईयर। वो फूलों पर हाथ फेरती चल रही है। शी इज वॉकिंग रनिंग हर हैंड ओवर द फ्लावर्स, यानी उनके ऊपर ऐसे हाथ लगाती हुई जा रही है, जैसा कि आप वीडियो में आपने देखा अपने इस क्लिप में। शी इज वॉकिंग रनिंग हर हैंड ओवर द फ्लावर्स। शी इज वॉकिंग जेंटली टचिंग द फ्लावर्स विद हर हैंड, बड़े आराम से अपने हाथ से छूते हुए फ्लावर्स को वो आगे जा रही है। शी इज वॉकिंग, वो चल रही है। जेंटली टचिंग मतलब वाइल जेंटली टचिंग, साथ ही साथ वो धीरे धीरे उनको टच करती हुई जा रही है। या फिर शी इज रनिंग हर हैंड ओवर द फ्लावर्स। सो शी इज वॉकिंग रनिंग हर हैंड ओवर द फ्लावर्स और जेंटली टचिंग द फ्लावर्स। उसने कैमरे को हाई किया, ऐसे कैमरे को हाई किया उसने, तो बोलेंगे शी वेव्ड एट द कैमरा। शी वेव्ड एट द कैमरा। शी गेव द कैमरा अ वेव। शी गेव द कैमरा अ वेव। उसने अपनी आंखों के ऊपर हाथ रख के मुझे देखा। जब ऐसे धूप लग रही होती है ना, तो आदमी ऐसे कर लेता है, तो ऐसे करने को शील्ड योर आईज कहते हैं। शी शील्डेड हर आईज एंड लुक्ड एट मी। शी शील्डेड हर आईज, शील्ड कर लिया ताकि सन की लाइट्स उसको एकदम सीधा आंखों पर ना चुभे। सो शी शील्डेड हर आईज एंड लुक्ड एट मी। सब कुर्सी आगे सरका के बैठ गए, सब ने अपनी कुर्सी ऐसे आगे की और बैठ गए। क्या बोलोगे? एवरीवन मूव देयर चेयर्स फॉरवर्ड एंड सेट डाउन। उन्होंने मूव फॉरवर्ड किया, मतलब आगे बढ़ा दिया चेयर्स को। एवरीवन मूव देयर चेयर्स फॉरवर्ड एंड सेट डाउन। उसने कसी से रेत को पानी के पास खिसका दिया। इसे हम कसी बोलते हैं नॉर्मली, तो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ही पुश्ड द सैंड टूवर्ड्स द वाटर विद अ शवल। एक शवल का यूज करके उसने सैंड को टूवर्ड्स द वाटर, यानी पानी की तरफ पुश कर दिया उसने। सो ही पुश्ड द सैंड टूवर्ड्स द वाटर विद अ शवल। या फिर पुश की जगह आप बोल दो ही यूज्ड अ शवल टू मूव द सैंड क्लोजर टू द वाटर। वाटर के और क्लोज कर दिया, उसको क्लोजर कर दिया। ही यूज्ड अ शवल, उसने शवल का यूज किया टू मूव द सैंड क्लोजर टू द वाटर। यात्रियों ने हैंडल पकड़े हुए हैं, इंग्लिश में बोलेंगे द पैसेंजर्स आर होल्डिंग ऑन टू द हैंडल्स। होल्डिंग ऑन टू द हैंडल्स, किसने लगातार किसी चीज को पकड़ा हुआ है तो उससे बोलते हैं होल्ड ऑन टू समथिंग। सो द पैसेंजर्स आर होल्डिंग ऑन टू द हैंडल्स। वह किताब के पेज पलट रहा है। जब ऐसे कोई जल्दी जल्दी पलट रहा है पेजों को, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ही इज टर्निंग द पेजेस ऑफ द बुक। सबसे कैजुअल, सबसे नेचुरल तरीका इस बात को बोलने का है टर्निंग द पेजेस। ही इज टर्निंग द पेजेस ऑफ द बुक। अब मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूँ। ही इज ब्राउजिंग थ्रू द बुक, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि वो इमेजेस को देखता हुआ जा रहा है, तो वो कुछ देख रहा है, पेज पर पलट के कुछ देख रहा है वो, तो उसको आप ब्राउज कह सकते हैं। ही इज ब्राउजिंग थ्रू द बुक। अच्छा, वो जल्दी जल्दी पलट रहा है, जल्दी जल्दी कुछ इन्फॉर्मेशन वो देख रहा है, ढंग से किताब को नहीं पढ़ रहा है, ऊपर ऊपर से पढ़ रहा है, तो ऐसे करने को इंग्लिश में फ्लिपिंग थ्रू द बुक भी बोलते हैं। ही इज फ्लिपिंग थ्रू द पेजेस ऑफ द बुक, या फिर ही इज स्किमिंग थ्रू द बुक। ही इज स्किमिंग थ्रू द बुक। स्किम थ्रू का मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, ऊपर ऊपर का पढ़ लेना। स्किमिंग थ्रू द बुक, ही इज स्किमिंग थ्रू द बुक, या फिर ही इज फ्लिपिंग थ्रू द पेजेस ऑफ द बुक। फ्लिपिंग थ्रू बोल रहे हैं तो हम पेजेस को टर्न करने के मूवमेंट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि वो तुरंत तुरंत ऐसे फ्लिप कर रहा है पेजेस को। और स्किमिंग थ्रू द बुक में हमारा फोकस थोड़ा रीडिंग की तरफ है कि वो थोड़ा थोड़ा रीड कर रहा है, ऊपर ऊपर से सरफेस रीड कर रहा है, हेडिंग्स रीड कर रहा होगा, बहुत कम कम हो सकता है। ही इज ट्राइंग टू फाइंड समथिंग इन द बुक, सो ही इज स्किमिंग थ्रू द बुक। तो देखा दोस्तों किस तरीके से हम इंग्लिश में बातें कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें ना अक्सर कंफ्यूज कर देती है, तो आपको मैं कंफ्यूज होने नहीं दूंगा क्योंकि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो इसी तरह अपने इंग्लिश को इंप्रूव करते रहने के लिए
इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।